17 वर्षों से हम जिस अस्थायी नौकरी में काम कर रहे हैं उसे खत्म किया जाए और हमें स्थायी रोजगार दिया जाए। सरकार हमारी जब तक सरकार है और हम जनता है, हम मांगेंगे दोबारा आएंगे, दोबारा लड़ेंगे। किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जून से बुलाया जाता है शिक्षक भी इन शालाओं में और अभी तक कोई मान्यता नहीं दिया गया है। हमको भी एक शिक्षक की जरा मतलब सम्मान मिले, सारी सुविधाएं मिले। तो हमें सरकार से कि हमें गुरुदक्षिणा दी जाए, 12 माह का सेवा कर 22 वर्ष से आयु कर। ऐसा कोई भी शिक्षा मंत्री नहीं हुआ जो हमारे मंच पर आता, जो हमारी मांगों के समक्ष समर्थन करता और बात पूरी करने के लिए कहता। आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे पुलिस में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टर में, हर फील्ड में चले गए, लेकिन आज हम वहीं के वहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं सौरभ शर्मा। अभी हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में। इस पार्क में आज अतिथि शिक्षकों का एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अतिथि गुरु दक्षिणा कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम अतिथि जो शिक्षक हैं पूरे मध्य प्रदेश के, उसमें कई हिस्सों से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपनी प्रमुख मांगे रखी हैं। जो उनकी प्रमुख मांगे हैं, नियमितीकरण हो, 18 वर्षों से उनका वेतनमान हो, वेतनमान बढ़ाने की मांग हो, ऐसी प्रमुख मांगे रखी हैं। और इसी सिलसिले में हमारे साथ कई अतिथि शिक्षक जुड़ रहे हैं। वो बताएंगे अपनी प्रमुख मांगे क्या क्या थी और क्या क्या समस्याओं को लेकर वो भोपाल में आए हैं। चलिए आइए हम जानते हैं। क्या नाम है? सुनील परिवार। कहाँ से आए? गुना से आए। क्या मांगे थी आपकी? हमारी एक ही मांग है, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। तो ये आपने मांग रखी है मुख्यमंत्री? बिल्कुल रखी है। आज भी पहले नंबर पे हमारी एक ही मांग रहती है कि अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर उनको नियमित करें। अगर ये नहीं किया जाता तो और क्या करें? नहीं किया जाता तो चरणबद्ध तरीके से आप देखते हो, हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई कार्यक्रम बनाते हैं। आने वाले समय में और भी कार्यक्रम करेंगे और अपनी मांग को जारी रखेंगे। बताएंगे भाई साहब, आप कहाँ से आए? शाजापुर से। क्या मांग थी आपकी? हमारी मुख्य मांग तो यही है कि 17 वर्षों से हम जिस अस्थायी नौकरी में काम कर रहे हैं उसे खत्म किया जाए और हमें स्थायी रोजगार दिया जाए, ताकि हमारे परिवार का भविष्य अच्छे से चल सके। तो अगर ऐसी मांगे जो है अतिथि शिक्षक लगातार करते आ रहे हैं, अभी तक मांगे नहीं मानी जा रही है, तो और क्या क्या कदम उठाएंगे? देखिए, कदम तो हम 17 वर्षों से लगातार सरकार से नम्र निवेदन करते आ रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं हमको नजरअंदाज कर रही है। हमारा ये निवेदन है कि आप हमको भी गुरु का दर्जा प्राप्त करो। जब आपने शिक्षा कर्मियों को दिया है तो अतिथि शिक्षकों से भेदभाव मत करो। और अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो हमारा प्रदेश संगठन जब जब आवाज देगा, हम और तरीके से अपनी बात को सरकार तक रखेंगे। राजेंद्र गुर्जर शाजापुर से आए हम। पद स्थायित्व और नियमितीकरण के लिए आए हैं सभी लोग। तो एक कब से प्रयास कर रहे हैं आप? हम ये तो लंबे समय 17 वर्षों का संघर्ष है। हमारे कई मतलब लोग जिसमें जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है, परंतु उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को, और संघर्ष कर रहे हैं। सरकार जो है मांग नहीं मान रही है, और बड़े स्तर पर हम आंदोलन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमें पद स्थायित्व किया जाए। क्या क्या मांगे हैं आप? मांग तो देखिए मेन हमारी यही है कि हमने जो 18 वर्ष सेवा दी है, अपनी जिंदगी का मूल समय दिया है, उन सेवाओं का हमें प्रमोशन मिलना चाहिए। और भविष्य हमारा जो है, जो आज उम्रदराज लोग हो चुके हैं, 18 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, उनका पहले पद स्थायी हो जाए। एक क्रम से सरकार हमारे लिए कोई नीति बनाए, जिसमें या तो विभागीय परीक्षा लेके अंदर कर ले, या फिर जो जिस प्रकार से अगर वो कैटेगरी सेट करके जो भी योग्यता वो मांगते हैं, हम करने को तैयार है। पर करेगा वो हमारा भविष्य सुरक्षित कर दे, हमारी बस इतनी ही मांग है। सरकार ये मांगे आपकी नहीं मांगती तो क्या करेंगे? गिराएंगे पूरी तैयारी से, फिर आंदोलन करेंगे। सरकार हमारी जब तक सरकार है और हम जनता है, हम मांगेंगे दोबारा आएंगे, दोबारा लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? जाहिदा खातून सैलानी। कहाँ से आई? छिंदवाड़ा जिले से। अभी अतिथि शिक्षक है? जी, अतिथि शिक्षक है। कितने वर्षों से? जी, मैं हो गई हूँ कम से कम 11 वर्षों से। क्या क्या प्रमुख मांगे थी आप? हमारी मांगे थी कि 12 महीने का कार्यकाल कर दिया जाए और हमें समय पे पेमेंट दी जाए। नियमितीकरण की बात लगातार काफी समय से चल रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। कोई समाधान नहीं। तो आगे भी यदि समाधान नहीं निकलेगा तो और क्या क्या कदम होगा? सर, आंदोलन करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शुरू से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, मगर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जून से बुलाया जाता है शिक्षक भी इन शालाओं में और अभी तक कोई मान्यता नहीं दिया गया है। कैसे चलेगा घर? कैसे क्या करेगा इंसान? तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर। संघ का साथ लेना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। तो सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट लोग कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से हमें भी गुरु जी की तर्ज पे कार्य करने दिया जाए। अगर सरकार नहीं करती है तो क्या करेंगे?
सर प्रयास करेंगे, सरकार का तो अपन कुछ कर नहीं सकते, प्रयास करेंगे, विनती करेंगे और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते सर। मैम आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम सर सरस्वती जावरकर है। मैं दमोह छिंदवाड़ा से बिलोंग करती हूँ। मुझे 15 से 16 साल हो गए हैं इस अतिथि शिक्षक में काम करते करते। तो सर 15 साल से तो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरे हो जाए, स्थायीकरण हो जाएगा तो सर जीवन की जो चिंता है वो मिट जाएगी। तो बस इसी कोशिश में लगे हैं कि गवर्नमेंट कम माने और कम भी हमको भी एक शिक्षक की जरा मतलब सम्मान मिले, सारी सुविधाएं मिले। क्योंकि अभी हम क्या है कि बिल्कुल हताश से हो गए हैं लड़ते लड़ते कि बस गवर्नमेंट कब सुन ले और कब हमारा जो जीवन है वो स्थायी हो जाए। तो उम्मीद यही है कि बस हमको स्थायीकरण दे दे और कुछ नहीं चाहिए हमें। आज गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में हमारी एक ही मांग थी, छत्तीसगढ़ राज्य की भांति अतिथि शिक्षकों का 12 माह का सेवा काल और 62 वर्ष की आयु तक पद स्तरीय किया जाए और हमारे पद को रिक्त न माना। बस ये प्रमुख मांग। हाँ, प्रमुख मांग है। लगातार हम देख रहे हैं अतिथि शिक्षकों का मतलब जो वेतनमान हो, चाहे नियमितीकरण की समस्याएं हो, लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार ये अपने मांगे जो हैं, जो मांग नहीं मानती है, तो आगे क्या क्या कदम होगा? भाई हमें भी सरकार के पक्ष में, हम सरकार के साथ में हैं भाई, हम सरकार के साथ में, लेकिन सरकार से हम आवेदन करने आए। आज हम गुरु दक्षिणा कार्यक्रम उनसे गुरु दक्षिणा लेने आए हैं, तो हमें सरकार से कि हमें गुरु दक्षिणा दी जाए 12 माह का सेवा कर 62 वर्ष की आयु के रूप में। बस यही सरकार से निवेदन है। क्या नाम है आपका? रतन लाल मारूफ। मैं धार डिस्ट्रिक्ट से सरदारपुर से ब्लॉक अध्यक्ष। क्या क्या आपने मांगे जो रखी है? हमारी तात्कालिक मांग तो यही है कि 12 माह का सेवा काल हो जाए और 62 वर्ष के लिए स्थायित्व पद हो जाए। यही हमारी प्रमुख मांगे थी और इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी को आमंत्रित किया था, ताकि हमें मतलब कि ये जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए और आशीर्वाद वचन दिया जाए और भविष्य में हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए। ये प्रमुख मांग। बताएंगे सर, क्या नाम है? संतोष कहार, प्रदेश महासचिव आजादी स्कूल अतिथि शिक्षक संघ। कहाँ से आए सर? मैं छिंदवाड़ा से हूँ। क्या प्रमुख मांग लेकर आए? देखिए, हमारी प्रमुख मांग 12 माह का सेवा काल पद स्थायित्व छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर पद रिक्त न मानते हुए हमें स्थायी किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। और आज का हमारा जो कार्यक्रम था, गुरु दक्षिणा कार्यक्रम था, जिसमें प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय आने वाले थे। उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार भी किया था, लेकिन आज अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण लगातार मंत्रालय में उनकी बैठकें चल रही है, समय ना होने की वजह से वो हमारे कार्यक्रम में नहीं आ पाए। और किंतु उन्होंने अपना प्रतिनिधि पहुंचाया और प्रतिनिधि के माध्यम से कुछ बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि हम बैठ के बातचीत करेंगे, उसके बाद आपके समस्याओं का निराकरण करेंगे, हल निकालेंगे, जो भी अच्छा होगा हम करेंगे। उन्होंने मोबाइल के माध्यम से उद्बोधन दिया है उपस्थित अतिथि शिक्षकों को। निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि शिक्षा मंत्री जी हम अतिथि शिक्षकों के साथ में है। जो सरकार ने 18 वर्षों से हमारी बात नहीं सुनी, हमने कई बार आवेदन निवेदन किया, किंतु आज तक ऐसा कोई भी शिक्षा मंत्री नहीं हुआ जो हमारे मंच पर आता, जो हमारी मांगों के समक्ष समर्थन करता और बात पूरी करने के लिए कहता। लेकिन हम शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करते हैं, इन्होंने हमारी भावनाओं को समझा, हमारी मांगों के विषय में संज्ञान लिया और हमारे मंच पर आने के लिए स्वीकार किया। निश्चित तौर पर आज समय नहीं था, व्यस्तता के कारण नहीं आए, लेकिन आगामी समय में शिक्षा मंत्री जी हमारे बीच आएंगे और हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए घोषणा करेंगे। अगर ये घोषणाएं नहीं की जाती, लगातार 18 वर्षों से कुछ नहीं किया जा रहा है, सरकार जो है आगे भी कुछ अगर कदम नहीं उठाती है आप अतिथि शिक्षकों के लिए, तो और क्या क्या आप करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर यह संघ का शताब्दी वर्ष है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नियम पद्धति पर चलने वाली है और इस शताब्दी वर्ष में हर एक जनता को संतुष्ट किया जाए, ऐसा प्रयास संघ के माध्यम से किया जा रहा है। संघ की नीति, रीति और पद्धति पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिक्षा मंत्री जी हम अतिथि शिक्षकों का जो 18 वर्षों से भला ना हो सका, वो इस संघ के शताब्दी वर्ष में भला होगा, हम ऐसा निश्चित तौर पर मानते हैं। हम पेटलावद से जिला झाबुआ। क्या क्या मांगे थी हमारी थी कि हम 12 महीना का हमारा वेतन का हो जाए, है ना। और हमारा यही था कि सभी हम लोग जो है, ये लोग कह रहे हैं कि विभाग की परीक्षा वगैरह है, तो ये हमारा नहीं है, क्योंकि जैसे कि एज में जो हो गए हैं तो वो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, है ना। और यही है हमारा, तो बस कि तत्काल अगर सरकार नियमित नहीं करती है तो क्या करेंगे? अब नियमित नहीं करे, हमारा तो उद्देश्य यही है कि हमें नियमित कर दिया जाए,
जैसे मेरी तो उम्र हो गई है तो मैं तो इतना वो नहीं कर सकती, पर आगे की जो जनरेशन है उनके लिए, उनके भविष्य के सुधार के लिए उनको ये चीज में जो अधिकतर लोग जो है अतिथि शिक्षक ग्रुप में जुड़ गए हैं, तो उनका जो भी हो उनका उद्धार, मतलब उनका सही वो होना चाहिए। चलो बहुत मुश्किल है आज। मैं वर्षा राठौर, झब्बा से आए हैं हम लोग, झब्बा से। तो क्या प्रमुख मांगों को लेकर? हमारी प्रमुख मांग यही है कि हमारा पद स्थायित्व किया जाए और जो है हमको नियमितीकरण का जो है वो पद दिया जाए, और ये जो अतिथि शब्द है इसको हटा दिया जाए, क्योंकि हम इतना अच्छा रिजल्ट इतने सालों से दे रहे हैं, संस्थाओं को इतना अच्छा हमने किया है कि आज कहीं भी कोई भी संस्था है तो वो हमको, वहाँ के बच्चे, आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे पुलिस में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टर में, हर फील्ड में चले गए, लेकिन आज हम वहीं के वहीं हैं। जब बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम अभी तक आप परमानेंट नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ उनके मन में भी ये मानसिकता बनती है कि एक शिक्षक बनने के लिए हमको कितना संघर्ष या तो करना पड़ेगा, या इस फील्ड में हमको जाना ही नहीं है, फिर वो प्राइवेट फील्ड की तरफ जाना, क्योंकि आज प्राइवेट स्कूल जो है टीचर की गुणवत्ता देख करके उनकी सैलरी दी जाती है, तभी वो प्राइवेट स्कूल जो है आगे बढ़ते हैं या उनको बेनिफिट मिलता है। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि अगर उनको अच्छे शिक्षक की आवश्यकता है तो उनको जो नियमितीकरण है वो देना पड़ेगा, ताकि उनके मन से जो मानसिकता है कि हम लोग जो है कुछ महीनों के बाद बाहर हो जाएंगे, कोई परमानेंट टीचर आएगा तो बाहर हो जाएंगे, या हमारा जो है 4 महीने के लिए क्या होगा, ये सारी चीजें अगर उनको मानसिकता को सही करना है ताकि और अच्छे से वो काम कर सके। और आज जो जितने भी बच्चों जो योजनाएं चल रही गवर्नमेंट की, उन योजनाओं को कहीं ना कहीं कार्यान्वित करने में अतिथि शिक्षकों का हाथ है। जो स्कूटियां दी जाए गई अभी हमारे यहाँ पर झाबुआ में भी, माननीय पेटलावद में भी जो मुख्यमंत्री महोदय आए थे, तो उसमें उन्होंने जो है 80 बच्चियों को स्कूटी प्रदान की। तो मेरा यही कहना है कि वो जो 80 बच्चे जहाँ से निकली वो भी गवर्नमेंट स्कूल है, और वहाँ पर ये कह सकते हैं कि 50% से ज्यादा जो शिक्षक हैं वो अतिथि शिक्षक है, और सभी लोग अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप विभागीय परीक्षा की बजाय वहाँ का जो रिजल्ट है, उन शिक्षकों का रिजल्ट देखा जाए, और उन शिक्षकों का रिजल्ट देखने के साथ साथ आप उनका चरित्र देख सकते हैं, वहाँ का वातावरण देख सकते हैं, स्कूल जो विभाग है वहाँ से उनकी जानकारी मांग सकते हैं, और उसके बाद उनको नियमित कर सकते हैं, क्योंकि 3 वर्ष अधिकतम होते हैं। 3 वर्ष के बाद तो प्राइवेट स्कूलों में भी जो है उनकी सैलरी में हर साल जो है वेतन उनका बढ़ाया जाता है, कोई 500 रुपए बढ़ाता है, कोई 1000 रुपए बढ़ाता है। तो जब वहाँ अगर बढ़ता है तो फिर ये तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट अगर इतना पीछे चलेगी तो शिक्षा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है शासन का, जिससे सारी चीजें जुड़ी हुई है, सारे विभाग जुड़े हुए हैं, अगर शिक्षा विभाग ही कमजोर होगा तो फिर दूसरा विभाग कैसे सक्रिय हो सकता है। धन्यवाद।